रानी पोखर। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि एक ऐसा पोखर जो रानी का हो। भूत प्रेत से संबंधित बहुत सी कहानियां आपने आज तक सुनी होंगी और सुनाई भी जाती हैं। बहुत सारी कहानियां जो कई मनगढ़ंत होती हैं तो कई काल्पनिक और कई सच्ची घटनाओं पर आधारित। रानी पोखर भी एक ऐसी ही भूतहा कहानी है जिस जगह पर आज भी रानी माँ की आत्मा भटकती रहती है। रानी माँ जो कि सभी का दुख दर्द में काम आती थी। रानी माँ अपनी प्रजा के आज भी ख्याल रखती हैं। एक ऐसी ही अद्भुत और ऐसी ही सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आपको भी भूत प्रेत पर यकीन होने लग जाएगा। बहुत पहले की बात है। रानी पोखर एक साधारण सा पोखर हुआ करता था। कोई उस पोखर के दिव्य शक्ति के बारे में परिचित नहीं था। एक बार की बात है, एक औरत बहुत ही उदास, बहुत ही निराशा लेकर और बड़े ही उदास मन से रानी पोखर के पास बैठी हुई थी। उस औरत को अपनी बेटी की शादी करनी थी, पर वो इतनी गरीब थी कि उसके पास पैसे का बहुत अभाव था। उसके पास यही प्रॉब्लम थी कि उसके पास पैसे नहीं थे और वो अपनी लड़की की शादी भी करना चाहती थी, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो बहुत ज्यादा परेशान और उदास होकर उस पोखर के पास बैठी हुई थी। अभी तक सब लोग इस पोखर से परिचित नहीं थे। वो औरत तालाब के किनारे आकर रोने लगी। वो औरत बहुत उदास थी और रोए जा रही थी। तभी उस औरत के रोने की आवाज सुनकर तालाब से एक अचानक से औरत निकली और वो औरत इतनी खूबसूरत थी कि मानो कोई अप्सरा जमीन पर उतर आई हो। किसी अप्सरा से कम नहीं होगी वो औरत भी। उसकी वेशभूषा बिल्कुल रानी की तरह थी। तालाब से निकलकर रानी माँ उस रोती हुई औरत के पास आ गई। पहले तो वो औरत बहुत ज्यादा डर गई, लेकिन रानी माँ ने उसे यकीन दिलाया कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ और तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी परेशानी हल हो जाएगी। पहले तो वो औरत रानी माँ को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, पर जब रानी माँ ने बहुत ही प्यार से बोला कि तुम्हारा कष्ट क्या है, अब मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही हो, तो उस औरत को थोड़ा सा हौसला बढ़ा। वो डरते डरते आगे बढ़ी और उसने पहले रानी माँ को छूकर देखा, लेकिन वो उन्हें छू ही नहीं पाई और उसका हाथ अदृश्य उस छलावे से आर पार हो गया। तो वो और ज्यादा डरकर दूर चले गई। रानी माँ ने कहा, तुम अपनी परेशानी बताओ, तुम अपना कष्ट बताओ। उसने पूछा कि आप कौन हैं? तो रानी माँ बोली कि मैं कभी इस राज्य की रानी हुआ करती थी। मेरी जनता मुझे रानी माँ कहा करती थी। मैं रानी माँ हूँ और इस तालाब में ही रहा करती हूँ। तो वो औरत अपना दुखड़ा रानी माँ को सुनाने लगी। उसे लगा कि हो सकता है कि यह आत्मा या रानी माँ की आत्मा जो है वो मेरी मदद कर सके, इसलिए उसने अपनी सारी दुख, सारी परेशानी रानी माँ को कह सुनाई। मैं एक दुखियारी औरत हूँ माँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे घर में मेरी एक बेटी है जिसकी शादी की उम्र बीतती चली जा रही है, पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। मुझे बराबर चिंता सताए जा रही है कि मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूं। अगर मैं अपने मन को हल्का करने के लिए घर में रोती हूं तो घर में सभी को पता चल जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मुझे रोता हुआ देखकर मेरी बच्ची ये सोचे कि मेरी माँ उसकी वजह से रो रही है और मेरे घर वाले और ज्यादा फिक्रमंद हो। इसलिए मैं घर में नहीं रोती, इसलिए मैं आज रोने के लिए इस तालाब के पास चली आई थी। मेरे इस दुख के कारण वो सभी भी दुखी हो जाएंगे, इसलिए मैं अपने मन को हल्का करने के लिए इस एकांत जगह पर आकर रो रही हूँ। रानी माँ, जिसके दिल में बहुत ही सेवा का भाव था, वो उस औरत से बोली कि इसमें रोने की कोई बात नहीं है। तुम कल सुबह तालाब के पास आना और तुम्हें इसी जगह तालाब के किनारे कुछ सामान मिलेगा। जो तुम्हारे काम का हो उसे रख लेना और जो तुम्हारे उपयोग का ना हो उसे वापस कर देना। उसने कहा, ठीक है रानी माँ, कल मैं कितनी बजे आऊं? तो रानी माँ ने कहा, तुम सुबह आना और अपने काम की चीज यहाँ से ले जाना और जो ना काम का हो उसे वहीं पर छोड़ देना। इतना कहकर रानी माँ की वो आत्मा उस औरत के पास से वापस तालाब के अंदर गई और तालाब की तरफ बढ़ती गई और तालाब के अंदर चली गई। वो औरत देखकर हैरान रह गई कि रानी माँ की आत्मा कितनी शक्तिशाली है कि वो तालाब के अंदर भी रह सकती है, और वो तालाब के अंदर अचानक से समा गई। ये देखकर वो बड़ी हैरान हुई, लेकिन वो समझ चुकी थी कि रानी माँ की आत्मा ही है जो उसकी मदद कर सकती है। उसके बाद वो औरत वहां से उठी और बहुत ही दुखी मन से वो औरत रानी माँ को तालाब के अंदर जाते हुए देखती रही। कुछ ही चंद पल के अंदर रानी माँ तालाब के अंदर गायब हो गई। वो औरत डर गई भी थी और कुछ सोच भी रही थी। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हुआ, कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। उसने अपनी आंखों से देखा है कि वो रानी माँ की आत्मा थी, लेकिन उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये सच है या झूठ, और आखिरकार ये सब हुआ कैसे। वो औरत भी वहां से उठकर अपने घर चली आई। फिर जैसा कि रानी माँ ने सुबह सुबह ये तालाब के पास आने के लिए उसे बोला था, वो औरत रात भर सो नहीं पाई, रानी माँ के बारे में ही सोचती रही, और सुबह जैसे ही हुई तो वो औरत फटाफट उठकर सीधे उस तालाब के पास सुबह सुबह पहुंच गई।
जब वो तालाब के पास पहुंची तो उसे खुद पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल हो गया था। उसके सामने एक ऐसा मंजर था जिस पर यकीन कर पाना नामुमकिन था, क्योंकि उसने देखा कि तालाब के किनारे बहुत से बर्तन रखे हुए थे और उन बर्तनों के अंदर सोना चांदी रखा हुआ था। अब तो उस औरत की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। वो उन बर्तनों को लेकर अपने घर चली गई। अब अपनी बेटी के लिए एक लड़का खोजने लगी। बहुत ही जल्द उसे एक अच्छा लड़का भी मिल गया। अपनी बेटी की शादी उसने धूमधाम से कर दी। जो बर्तन बाराती को खिलाने और खाना बनाने के लिए मिले थे, वो औरत उन बर्तनों को अच्छी तरह से धोकर तालाब के किनारे रख दी। इस बात का चर्चा बहुत ही जल्द पूरे गांव में हवा की तरह फैल गया। सभी कोई जान गए कि रानी माँ की आत्मा गांव के तालाब में रहती है और जो कोई भी परेशान हाल उनके पास जाता है वो उसकी भला कर देती हैं, जो अब अपनी प्रजा की बहुत देख रेख करती हैं। अब गांव में किसी को कोई भी शादी करना होती या कोई भी परेशानी होती या कोई भी अपनी बेटी की शादी या फिर कोई दूसरा काम करना चाहता तो वो तालाब के पास जाकर मन्नत मांगता और सुबह सुबह जाकर तालाब के पास देखता तो उसे वहां पर बहुत सारे बर्तन मिलते। गांव वाले बर्तन लेकर अपने घर चले जाते और फिर जब उनका काम हो जाता तो बर्तन को धोकर शाम के समय तालाब के पास रख देते। सुबह सुबह बर्तन वहां से गायब मिलता, जिससे गांव वाले समझ जाते कि रानी माँ बर्तन को लेकर तालाब के अंदर चली गई हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। रानी माँ गांव वालों की मदद भी कर रही थी। गांव में अब किसी को भी कोई कष्ट रहता तो वो रानी माँ से फरियाद करता और उसका कष्ट दूर हो जाता। अब गांव में कोई भी गरीब नहीं बचा था, क्योंकि रानी माँ ने सब पर अपनी कृपा बरसाई थी और सबको मालामाल कर दिया था। पर बहुत दिनों के बाद एक घटना घटी जिससे रानी माँ नाराज हो गई और वो फिर कभी नहीं आई। हुआ कुछ यूं कि एक बार ऐसे ही गांव का एक आदमी रानी पोखर के पास आकर फरियाद किया कि रानी माँ मेरी बेटी की शादी हो जाए, मैं बहुत गरीब हूँ, शादी का कुछ खर्चा नहीं जुटा पाऊंगा। वो फरियाद मांगकर वापस अपने घर चला गया। जब सुबह सुबह आया तो देखा कि बहुत से बर्तन और सोने चांदी तालाब के किनारे रखा हुआ है। वो उन सभी को लेकर घर चला आया। अपनी बेटी की शादी भी बहुत धूमधाम से कर दी। पर जब शादी खत्म हो गई उसने बर्तन को बिना धोए झूठा बर्तन को ले जाकर तालाब के किनारे रख दिया। जब वो उन बिना धोए हुए बर्तन को तालाब के पास रखा तो गांव वालों ने उसे मना किया कि अभी इन बर्तनों को यहाँ मत रखो, पहले इसे अच्छी तरह से धो लो और इसे पवित्र कर लो। पर वो आदमी बात नहीं माना और झूठा बर्तन को ही तालाब के किनारे रखकर चला आया। रात भर वो सभी बर्तन तालाब के पास रखे हुए रह गए, पर रानी माँ उन बर्तनों को लेकर तालाब के अंदर नहीं गई। सुबह जब गांव वाले देखे कि बर्तन तालाब के अंदर नहीं गए हैं तो वे सभी फिर से उस आदमी से बोले कि इन सभी बर्तनों को धो दो, पर वो आदमी फिर से बात नहीं माना और बर्तनों को नहीं धोया। बहुत दिनों तक बर्तन तालाब के किनारे ही रखे हुए मिले। एक दिन कुछ आदमियों ने देखा कि दोपहर के समय एक औरत तालाब के किनारे उन बर्तनों को धो रही है। किसी को समझ में नहीं आया कि ये औरत कौन है और इन बर्तनों को क्यों धो रही है। उसने बर्तन धोए हुए वहां पर रख दिए। जब सुबह गांव वालों ने देखा कि बर्तन अपनी जगह से गायब हो चुके हैं, मतलब रानी माँ बर्तन को लेकर तालाब के अंदर जा चुकी थी। गांव वालों को लगा कि रानी माँ को बर्तन धोया हुआ नहीं मिला, इस वजह से रानी माँ बर्तन लेकर तालाब के अंदर चली गई हैं। पर इस घटना के बाद एक घटना और घटी। अब कोई भी फरियादी रानी पोखर के पास आकर फरियाद करता तो उसकी फरियाद पूरी नहीं होती और जिस बंदे ने बर्तन बिना धोए वहां पर रखे थे उसकी अचानक से मौत हो गई। गांव वालों ने ये बात एक दूसरे से बताई। तब पता चला कि उस वक्त जो औरत बर्तन धो रही थी वो कोई और नहीं बल्कि खुद रानी माँ ही थी, जो उन झूठे बर्तनों को धोकर साफ कर रही थी। गांव वालों ने उस आदमी को भी बहुत डांटा, लेकिन वो आदमी थोड़े ही समय के बाद स्वर्ग सिधार गया। गांव वालों को उसके बाद बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि इस घटना के बाद रानी माँ ने लोगों की सेवा करना बंद कर दी। उस समय के बाद से कोई भी जाता तो रानी माँ उसकी मन्नत पूरा नहीं करती। रानी माँ गांव वालों पर बहुत नाराज हो चुकी थी, इसलिए वो उसके बाद कभी भी गांव वालों के लिए नहीं आई।